फाइनली बाबर आजम ने 2.5 सालों के बाद 26 महीनों के बाद 115 हफ्तों के बाद 807 दिनों के बाद 19,368 जो है घंटों के बाद 11,62,080 मिनट्स के बाद और 6,97,24,801 सेकंड के बाद अपनी सेंचुरी जो है वो ओडीआई के अंदर स्कोर कर दी है। ना सिर्फ ओडीआई बल्कि आप ओवरऑल फॉर्मेट की बात कर लें, फाइनली बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर कर दिया। और क्या कल इमोशनल सीन थे जब बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। मतलब कि सेंचुरी तो बाबर ने स्कोर की, लेकिन इमोशंस जो गूसअप्स थे ना, वो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई साहब फाइनली इतना 2.5 साल का जो वक्फा था, इंतज़ार था, जो एक शिद्दत थी कि यार वो प्लेयर जो सेंचुरियाँ 50 ऐसे मारता था जैसे उसके लिए हलवा हो, लेकिन क्या हो गया उस बाबर आजम को। फाइनली उस बंदे की तरफ से जो है हमें सेंचुरी मिल गई, वो भी अगेंस्ट श्रीलंका। वो श्रीलंका जिसके अगेंस्ट आई थिंक बाबर आजम ने अपना ओडीआई का कैरियर लगातार 3 सेंचुरियाँ मार के स्टार्ट किया था। उसी टीम के अगेंस्ट रावलपिंडी में बाबर आजम ने एक ज़बरदस्त मैच विनिंग चेज में जो है वो सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान को फतह भी दिलाई, पाकिस्तान को सीरीज भी जितवाई। ना सिर्फ सीरीज बल्कि अपनी बुरी फॉर्म का जो एक तमाचा था वो भी वापस पलट के मारा है कि भाई साहब वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जी हाँ, विराट कोहली ने भी 83 इनिंग के बाद जो है अपनी सेंचुरी स्कोर की थी जब उनका डाउनफॉल आया था 2019 से लेकर 2021 के एंड तक, तब उनका भी सेम यही हाल था। और अब बाबर आजम ने भी 2023 में अगस्त से लेकर 2024 और 25 के नवंबर तक जो अपना डाउनफॉल देखा है, उसके बाद 83 इनिंग के बाद जो है फाइनली बाबर आजम ने भी सेंचुरी स्कोर कर दी है। और एक बड़ी और अच्छी चीज़ ये है कि जो बाबर आजम ने शेयर की कि भाई साहब जब मैं सेंचुरी के करीब था और वहाँ पर दूसरी तरफ रिजवान जो रन पे रन चौके पे चौके लगा रहे थे, बाबर ने कहा, मैंने रिजवान से कहा कि मेरी सेंचुरी की टेंशन ना लो कि बाबर सेंचुरी नहीं कर रहा, उसके रन आ जाएं। उसने कहा मेरी टेंशन ना लो, आप अपनी गेम खेलो, आप पाकिस्तान को जल्द से जल्द मैच फिनिश करके दो, अगर सेंचुरी नहीं होती तो कोई बात नहीं। तो यही एक बड़े प्लेयर की, एक मुहब्बुल वतन प्लेयर की निशानी होती है कि वो अपना नहीं सोचता, वो अपनी टीम का, अपने वतन का, अपने वतन की टीम का सोचते कि भाई साहब पहले वो जीते, बाद में जो है मेरे रिकॉर्ड्स होंगे। तो बाबर आजम ने जो है इस सेंचुरी के साथ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी का रिकॉर्ड जो है वो भी अपने नाम कर लिया है। शहीद अनवर की जो है 20 सेंचुरी हैं ओडीआई में, वो 200 पता नहीं 50-60 मैचों में है। बाबर आजम ने 136 मैचेस में 20 सेंचुरियाँ ओडीआई में मुकम्मल की हैं। और बाबर आजम आई थिंक तीसरा प्लेयर बन गया है शायद जिसने जो है इतनी सेंचुरी स्कोर की हैं। 123 मैचेस में 20 सेंचुरियाँ ओडीआई में आई थिंक हाशिम आमला ने स्कोर की हैं। उसके बाद 133 मैचों में विराट कोहली ने 20 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। और अब 136 मैच में बाबर आजम ने ओडीआई के अंदर 20 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। तो ओवरऑल फाइनली बाबर आजम में जो है रिदम पकड़ लिया। और होप्सो बाबर आजम इसी रिदम के साथ आगे चले, थर्ड ओडीआई मैच में भी हमें अच्छे रन बाबर आजम की तरफ से दिखाई दें। ठीक है, थर्ड ओडीआई में जो है 100 नहीं आता, 50 आ जाए, 40 आ जाए, इतना जो है बाबर आजम कम से कम करता रहे। क्योंकि जब आपने देखा था विराट कोहली का डाउनफॉल था ना, तो कम से कम वो 50 तो कर रहा था। तो बाबर आजम भी कभी कभी कर जाता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है कि 100 नहीं आ रहा चलो 50 तो आ जाए। लेकिन वो चीज़ भी T20 के अलावा बाबर आजम ओडीआई और टेस्ट में नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली बाबर आजम ने जो है वो खामोशी तोड़ दी अपने बल्ले के साथ और रन जो है वो उगल दिए हैं। और बड़े अरसे के बाद जनाब सेंचुरी जो है वो बाबर आजम की तरफ से हमें देखने को मिल गई है।